हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक्सेल के 8 पावरफुल फार्मूला के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सभी एक्सेल यूजर को आने चाहिए किसी भी कंपनी में स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे फार्मूले आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा फार्मूला है पावर फार्मूला है। पावर फार्मूला का क्या यूज होता है, चलिए जान लेते हैं। जैसे किसी भी नंबर का यदि आपको स्क्वायर निकालना है या तो क्यूब निकालना हो, या क्यूब के अलावा और भी यदि आपको पावर निकालना है तो वहाँ पे हम पावर फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पावर लिखेंगे। उसके बाद हम टैब बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए ये फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद देखिए फार्मूला सिंटेक्स में नंबर पूछ रहा है तो हम ये वाले नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉमा दे देंगे। नीचे देखिए पावर दिखा रहा है, तो पावर हम क्या देना चाहते हैं। यदि हम स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे पावर। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर आ चुका है। इसी तरफ यदि आप सभी नंबरों का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी का स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरफ यदि आप क्यूब निकालना चाहते हैं पावर 3 तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये पावर जहाँ 2 लिखा है इसको हम रिमूव करके यहाँ 3 टाइप कर देंगे। उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद इस फार्मूला को पकड़कर सभी सेलों के अंदर फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं अब सभी नंबर का यहाँ पे क्यूब आ चुका है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है और 5 का 125 होता है। तो इस तरह से आप पावर फार्मूला का यूज करके किसी भी नंबर का पावर निकाल सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है SQRT है। SQRT का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। SQRT फार्मूला का मतलब होता है स्क्वायर रूट। मतलब हमें किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर रूट निकालना है तो वहां पर हम SQRT फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं SQRT प्रेस करूंगा, उसके बाद टाइप बटन प्रेस कर दूंगा तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि किस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर सकते हैं या सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए 4 का जो स्क्वायर रूट होता है देखिए 2 आ चुका है। इसी तरफ यदि हम सभी नंबर का निकालना चाहते हैं तो प्लस वाला सिंबल पकड़ के जब फिल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर रूट आ चुका है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट फार्मूला की मदद से किसी भी संख्या का बहुत ही कम समय में स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास सेल रिपोर्ट 2024 का यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए स्टेट दिया हुआ है और ये डिपार्टमेंट और सेल अमाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सम इफ में क्या अंतर होता है। जैसे जो सम फार्मूला होता है नॉर्मली किसी भी अमाउंट को ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल अमाउंट दिया हो, यदि इसका हमें टोटल करना हो तो वहाँ पे हम सम फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ आपको ये कंडीशन दे दिया जाए, जैसे देखिए डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड। लेकिन आपसे ये बोल दिया जाए कि केवल हमें माउस का सेल टोटल चाहिए। जैसे माउस यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। लेकिन आपसे ये बोल दिया जाए कि केवल हमें सेल अमाउंट का टोटल माउस का चाहिए, मतलब किसी एक प्रोडक्ट का, तो वहां पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। यदि हमें सेल अमाउंट का टोटल निकालना है तो वहां पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे हमें इस सेल के अंदर हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले उस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम लिखेंगे, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला हमारा एक्टिव
एक्टिव हो जाता है। उसके बाद सेल अमाउंट का टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो सेल अमाउंट दिया हुआ है इसका पूरा टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका हुआ है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है सम इफ, मतलब यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि ये सेल अमाउंट के अंदर किसी एक प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट निकालना है, जैसे आप मान लो माउस का हमें टोटल अमाउंट निकालना है। माउस देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, माउस देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है। यदि हमें माउस का ही टोटल अमाउंट निकालना है तो वहां पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम इफ लिखेंगे, उसके बाद टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए नीचे जो ये दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फार्मूला सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर आप देखिए रेंज शो कर रहा है, तो रेंज के अंदर हम ये जो डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट नेम है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे और इसके अंदर हमें माउस का टोटल अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स देंगे और यहाँ पे हम माउस लिखेंगे, फिर डबल कोट से इसको बंद कर देंगे, उसके बाद हम कामा लगाएंगे। अब नीचे देखिए सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज के अंदर जो सेल अमाउंट है इसको पूरा हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो अमाउंट आया है केवल माउस का टोटल अमाउंट यहाँ पे आया हुआ है। अगला हमारा जो फार्मूला है टेक्स्ट फार्मूला है। टेक्स्ट फार्मूला का यूज हम अलग अलग कंडीशन में करते हैं। जैसे हमारे पास ये डेट दिया हुआ है, यदि इसमें से हमें दिन निकालना है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 30 अगस्त 2024 को कौन सा दिन है ये ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम टेक्स्ट फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और टाइप बटन प्रेस कर दूंगा, तो देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। फिर देखिए फार्मूला सिंटेक्स में वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में हम इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ कामा लगाएंगे। अब फार्मूला टेक्स्ट पूछ रहा है तो डबल कोट्स के अंदर यदि हमें दिन ज्ञात करना है तो 3 टाइम यहाँ पे हम डी प्रेस करेंगे, उसके बाद हम डबल कोट्स लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए दिखा रहा है कि 30 अगस्त को फ्राइडे था, लेकिन डे जो दिखा रहा है ये पूरा डे नहीं दिखा रहा है। यदि आप डे पूरा देखना चाहते हैं तो इस फार्मूला पे डबल क्लिक करेंगे और जो डी यहाँ पे 3 टाइम है यहाँ पे हम डी 4 टाइम कर देंगे। डी 4 टाइम करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए 30 अगस्त 2024 को फ्राइडे है, यहाँ पे दिन पूरा दिखा रहा है। इसी तरह यदि आप मंथ देखना चाहते हैं, जैसे 8 लिखा हुआ है, यदि आपको नहीं पता है कि ये अगस्त होता है तो इसके लिए भी हम टेक्स्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख के टाइप बटन प्रेस करूंगा, उसके बाद इस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर हमें मंथ ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम 3 टाइम एम लिखेंगे, फिर डबल कोट्स को बंद कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए अगस्त का स्टार्टिंग के 3 नंबर आ चुका है AUG। यदि यहाँ भी आप पूरा अगस्त देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे और यम यहाँ 4 टाइम लिखेंगे हम, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए पूरा अगस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशन में टेक्स्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसी तरफ यदि आपको ईयर देखना है तो इक्वल टू प्रेस करेंगे यहाँ पे और टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे टाइप बटन प्रेस करेंगे, वैल्यू में इसको सिलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे और फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है तो डबल कोट्स के अंदर 3 टाइम वाई लिखेंगे, उसके बाद डबल कोट्स लगाएंगे, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर आ चुका है इस डेटा के अंदर से। कौन सा ईयर है तो 24, मतलब दिन कौन सा है तो फ्राइडे है, मंथ कौन सा है अगस्त है और ईयर कौन सा है 2024 है। इस तरह से आप टेक्स्ट फार्मूला की मदद से डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है सब टोटल फार्मूला है। सब टोटल फार्मूला एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला होता है, इसलिए इस फार्मूला को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ है, यदि नॉर्मली इसको हम टोटल करना चाहें, जैसे हिंदी का टोटल नंबर हमें निकालना है, चाहे इंग्लिश का टोटल नंबर निकालना है, तो हम डायरेक्ट सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इक्वल टू प्रेस करूंगा और यहाँ पे सम टाइप करके टाइप बटन प्रेस करके सारे नंबर को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके जब मैं इंटर प्रेस करूंगा, हमारे पास जितने ये नंबर दिए हैं इनका टोटल हो चुका है। यदि हमें सभी सब्जेक्ट का देखना है तो प्लस वाला सिंबल पकड़ के फिल डाउन कर देंगे तो सबका टोटल आ गया है। लेकिन जब मैं ये पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन टाइप के अंदर जाकर फिल्टर इसमें
अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद यदि मैं केवल कुछ स्टूडेंट का डेटा देखना चाहता हूं तो इस एरो पे क्लिक करेंगे, जो सेलेक्ट ऑल का जो चेक है इसको अनचेक करेंगे और केवल मैं कपिल, पूजा और रोहित 3 स्टूडेंट का टोटल देखना चाहता हूं तो ओके पे मैं क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं 3 स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे टोटल किया, लेकिन फिर भी जो टोटल वाली वैल्यू है जो पहले आया था पूरे स्टूडेंट का सेम वही दिखा रहा है, मतलब चेंज नहीं हुआ है इन तीनों स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो यदि यहाँ पे हम सब टोटल फार्मूला लगाए होते तो ये ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो जाता है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे, इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब हम इस डेटा को सेलेक्ट करके पहले इसको डिलीट करते हैं। तो चलिए इस सेल के अंदर हम सब टोटल फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सब टोटल लिखेंगे, उसके बाद टैब बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। फार्मूला सिंटेक्स में देखिए पूछ रहा है फार्मूला नंबर, तो हमें टोटल करना है तो सम फार्मूला लगाएंगे। सम फार्मूला आप देख सकते हैं 9 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम 9 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब देखिए रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस का मतलब कि आप किसको टोटल करना चाहते हो। तो हम ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें टोटल करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए हिंदी का पूरा नंबर टोटल हो चुका है। इसी तरह यदि आप सभी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो प्लस वाला सिंबल पकड़ के फिल डाउन करेंगे, देखिए सबका टोटल हो चुका है। तो अब चलिए हम फिल्टर करके देखते हैं। इस एरो पे क्लिक करते हैं। अब मैं सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे, उसके बाद रोहित, पूजा और कपिल पे क्लिक करके ओके करूंगा। तो अब देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे जो ये टोटल दिखा रहा है सिर्फ 3 स्टूडेंट का दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं जब ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं 522 टोटल दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जाकर किसी 2 स्टूडेंट का ले लेता हूँ, जैसे कपिल और पूजा का। ओके करेंगे तो देखिए ये डेटा चेंज हो चुका है, सिर्फ कपिल और पूजा का यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। तो सब टोटल का बेनिफिट ये होता है कि आप कभी भी फिल्टर करोगे तो जिस स्टूडेंट को आपने टारगेट किया है, मतलब सेलेक्ट किया है, उसी का टोटल दिखाएगा। लेकिन यदि आप सम फार्मूला यहाँ पे यूज करते तो ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए इस कंडीशन पे हम हमेशा सब टोटल फार्मूला का यूज करते हैं जहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना होता है। अगला हमारा जो फार्मूला है एवरेज इफ है। तो चलिए एवरेज इफ फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। एवरेज इफ का मतलब होता है कि कंडीशन, मतलब सिंगल कंडीशन। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सेल रिपोर्ट दिया हुआ है। यदि हम ईयर वाइज टोटल सेल का एवरेज निकालना चाहें तो आप एवरेज इफ फार्मूला का यूज करेंगे, या प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल का यदि हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एवरेज इफ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने ईयर के अंदर 2021 सेलेक्ट किया है, तो देखिए 2021 यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ, इनका ये टोटल करके उसका एवरेज निकाला है। यदि इस एरो पे क्लिक करके मैं 2024 सिलेक्ट करता हूँ तो इस डेटा के अंदर जहां भी ये 24 दिया हुआ है इसका ये टोटल करके उसका एवरेज निकाला है। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करके हम जान लेते हैं। यदि हमें इस सेल रिपोर्ट के अंदर से ईयर वाइज यदि हमें एवरेज निकालनी है तो सबसे पहले हम एवरेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे नीचे हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम एवरेज टाइप करेंगे और नीचे देखिए एवरेज इफ आ चुका है, इसको सिलेक्ट करके टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो गया है। आप देख सकते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड नीचे फार्मूला सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं रेंज पूछ रहा है, तो रेंज के अंदर यदि हम ईयर वाइज निकालना चाहते हैं तो पूरे ईयर को इसमें सिलेक्ट करेंगे हम रेंज के अंदर, फिर हम कॉमा लगाएंगे। फिर ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, मतलब किस सेल के अंदर आप ईयर टाइप करना चाहते हैं, तो हम इस सेल के अंदर ईयर को टाइप करेंगे तो उसका टोटल सेल एवरेज इसमें दिखाएगा, इसलिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। एवरेज रेंज पूछ रहा है, एवरेज रेंज के अंदर टोटल जो सेल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कोई भी ईयर टाइप नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। यदि यहाँ पे मैं 2022 टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं 2022 का जो सेल हुआ है, टोटल सेल हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हुआ
है और यहाँ पे भी हुआ है। मतलब जितने 2022 का टोटल सेल हुआ है उसका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। यदि आप प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग टोटल सेल का एवरेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ भी हम एवरेज टाइप करेंगे और नीचे आकर एवरेज इफ फार्मूला को सिलेक्ट करके टाइप बटन प्रेस कर देंगे। फिर हम रेंज के अंदर इस पूरे प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कामा लगाएंगे। क्राइटेरिया के अंदर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहीं पे हम प्रोडक्ट नेम लिखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे। एवरेज रेंज के अंदर हम टोटल सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी देखिए एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं लिखा है। इसके अंदर मैं सीपीयू लिख देता हूँ और जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो देखिए उसका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, एक यहाँ पे देखिए सीपीयू दिखा रहा है, यहाँ पे। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि जो हमने फॉर्मूला लगाया एवरेज इफ ये सही है या गलत, तो चलिए हम इसको जांच लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों सीपीयू का प्रोडक्ट का हम टोटल करेंगे। जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया, इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे और फिर उसके बाद इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्लस बटन दबाएंगे, फिर हम इस अमाउंट को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सीपीयू का टोटल सेल यहाँ पे आ चुका है। हम इसको निचले वाले सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू के बाद। जब मैंने इक्वल टू प्रेस किया 106450, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई सीपीयू देखिए 3 बार आया हुआ है, 1 2 3। इसको हम 3 से डिवाइड करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सीपीयू का जो एवरेज है 35483 सेम आ चुका है। तो इस तरह से आप एवरेज इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि बार बार आपको यहाँ पे ईयर या यहाँ पे प्रोडक्ट नेम न लिखना पड़े, तो इसके लिए हम दोनों सेल के अंदर चाहे तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट नेम वाला मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखिए डेटा टैब के अंदर जाऊंगा और डेटा टूल के अंदर इस एरो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ के अंदर जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करके और सोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जितने प्रोडक्ट है उसको चाहे तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं मैनुअली सभी प्रोडक्ट को टाइप कर दे रहा हूँ, कॉमा देते जाएंगे और सभी प्रोडक्ट को टाइप करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो आ चुका है जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे हमें पेन ड्राइव का टोटल सेल का एवरेज निकालना है तो पेन ड्राइव पे क्लिक कर देंगे तो देखिए उसका आ चुका है। आपको बार बार प्रोडक्ट नेम यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो देखिए कीबोर्ड का टोटल एवरेज यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह आप ईयर के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि काउंट इफ फार्मूला का यूज कहाँ पे होता है। काउंट इफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज को गिनना, वह भी कंडीशन के साथ। यदि हमें इसे नॉर्मली गिनना होगा तो वहाँ पे हम काउंट का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यदि कंडीशन के साथ किसी भी डेटा के अंदर काउंट करना है तो वहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक अटेंडेंस डेटा दिया हुआ है 1 हफ्ते का और इसके अंदर हमें प्रेजेंट और अब्सेंट काउंट करना है तो वहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे हम इस सेल को सिलेक्ट कर लिए, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम संडे से लेके सैटरडे तक का पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम प्रेजेंट काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम P लिखेंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे ब्रैकेट को, उसके बाद क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए विशाल जो है 5 दिन प्रेजेंट है। और इसी तरफ यदि आप सारे स्टूडेंट का प्रेजेंट काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब हम माउस पॉइंटर लाएंगे राइट साइड में तो एक प्लस का सिंबल बन के आ रहा है। इसको पकड़ के जब हम फिल डाउन कर देंगे सभी सेलों के अंदर तो सबका प्रेजेंट यहाँ पे काउंट हो जाएगा। उसी तरफ यदि हमें अब्सेंट काउंट करना है तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम पूरा डेटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर डबल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हम ए लिखेंगे अब्सेंस के लिए, फिर से यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब्सेंस भी काउंट हो चुका है। यदि पूरे सेल के अंदर ये डेटा फिल करना चाहते हैं तो प्लस वाला सिंबल पकड़ के जब हम फिल डाउन करेंगे तो सबका अब्सेंस यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। तो इस
तरह से आप किसी भी स्टूडेंट का प्रेजेंट और अब्सेंट काउंट कर सकते हैं काउंट इफ फार्मूला के थ्रू। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एडवांस VLOOKUP फार्मूला का यूज इस सेल के अंदर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन चारों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम VLOOKUP टाइप करेंगे। उसके बाद हम टाइप बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये VLOOKUP फार्मूला एक्टिव हो चुका है और नीचे ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फार्मूला सिंटेक्स। फार्मूला सिंटेक्स में देखिए यहाँ पे VLOOKUP वैल्यू हाईलाइट है। तो VLOOKUP वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम के नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद देखिए फार्मूला सिंटेक्स में पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर हम पूरे अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। अब देखिए पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम कौन सा देंगे, जैसे जोन दिया है तो जोन देखिए दूसरे कॉलम में है, सेल 2022 तीसरे कॉलम में है, सेल 2023 चौथे कॉलम में है और सेल 2024 पांचवे कॉलम में। तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर देंगे। तो इसके लिए हम कैरी ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे कैरी ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे हम जैसे जोन हमें फाइंड करना है तो जोन दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। सेल 2022 देखिए तीसरे कॉलम में, तो यहाँ पे हम 3 टाइप करेंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और सेल 2023 देखिए चौथे कॉलम में है, तो यहाँ पे हम 4 टाइप करेंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और सेल देखिए 2024 पांचवें कॉलम में है, तो यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद कैरी ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम 0 प्रेस करेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मोहित मौर्य का यहाँ पे जोन आ चुका है, सेल आ चुका है 2022 का, 23 का और 2024 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहित मौर्य कहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मोहित मौर्य लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जोन यहाँ पे गुजरात है, गुजरात शो कर रहा है। सेल अमाउंट 2022 का 5600 रुपए है, यहाँ भी 5600 दिखा रहा है और 23 का देखिए 8500 रुपए है, तो यहाँ भी 8500 रुपए दिखा रहा है और 24 का देखिए यहाँ पे 8700 रुपए, तो यहाँ भी 8700 रुपए दिखा रहा है। थोड़ा इसको हम सेलेक्ट करके इसको हम होम टैब के अंदर जाएंगे और अलाइनमेंट के अंदर इसको हम सेंटर में कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यदि हमें इन तीनों अमाउंट का टोटल निकालना है तो देखिए नीचे हमने लिखा है टोटल सेल अमाउंट, उसी के बगल में ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें हमें तीनों अमाउंट का टोटल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सम और टाइप बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए सम का फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद इन तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों का यहाँ टोटल अमाउंट आ चुका है 22,800। इसी तरफ यदि इस एरो पे क्लिक करके किसी दूसरे एम्प्लॉय का डेटा देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए वीरेंद्र कुमार लिखा हुआ है, जैसे मैं वीरेंद्र कुमार पे लिखूंगा तो आप देख सकते हैं इनका जोन सेल अमाउंट 2022, 23 और 24 का यहाँ पे चेंज हो चुका है। एक बार हम वीरेंद्र कुमार को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वीरेंद्र कुमार दिया हुआ है। इनका जोन कहाँ है, तमिल यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। सेल अमाउंट 2022 का 2700, 5600 और 7700 और इनका टोटल अमाउंट यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 22,000 रुपए। तो इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय का डायरेक्ट इस एरो पे क्लिक करके उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके आप उसका जोन, सेल अमाउंट और टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं एडवांस VLOOKUP फार्मूला की मदद से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।